सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और अब हम अपनी नई जर्नी पे जाने वाले हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग टू कुर्ग। एंड वेयर इज़ इट इज़ इन कर्नाटका। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, मतलब ये जो पार्ट है कुर्ग, ये किसने लिखा है। ये लिखा है लोकेश अब्रोल ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर यू कैन सी ब्यूटिफुल पिक्चर फ्रॉम कुर्ग, and Kurg is also known as the Scotland of India just because of its beauty. Here again there is a beautiful picture from Kurg. Next, Kurg, a heavenly place. I think these two pictures, they have shown you how beautiful this place is, and why it is called as the heavenly place, because it is so beautiful. Kurg district of Karnataka lies between the towns of Mysore and Mangalore. It is like a heaven on earth. It is inhabited by martial men, beautiful women and wild creatures. तो कुर्ग जो है smallest district है कर्नाटका की, although it's not written here, you will be able to see it in the next slides. So what is written here कि ये जो टाउन है, सॉरी, ये जो कुर्ग है, ये दो टाउन्स के बीच में है, मैसूर एंड मैंगलोर। और ये धरती पर हेवन के जैसा है, मतलब धरती पे स्वर्ग जैसा है। एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मार्शियल मैन, ब्रेव मैन हैं, एंड ब्यूटीफुल वीमेन आपको वो देखने को मिलेंगी, एंड देन वाइल्ड क्रीचर्स। नेक्स्ट इज वेदर एंड एनवायरनमेंट ऑफ कुर्ग। अब देख लेते हैं कि वहाँ का वेदर और एनवायरनमेंट कैसा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, spices and coffee plantations. The best season to visit Kurg starts in September and continues up to March. The weather in Kurg is pleasant during those months. So अब अगर हम यहाँ के वेदर की बात करें, या फिर पहले बात कर लेते हैं यहाँ के फॉरेस्ट की। दे आर एवरग्रीन। वाई एवरग्रीन? क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को डिफरेंट टाइम्स पे शेड करते हैं, डिफरेंट टाइम पे इनके पत्ते झड़ते हैं, तो ये जो पेड़ हैं वो सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे आपको स्पाइसेस या मसाले देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यू कैन फील दी अरोमा ऑफ कॉफ़ी इन कुर्ग। वाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉफ़ी प्लांटेशंस। एंड अगर आप कुर्ग जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है सितंबर से लेकर मार्च तक। और जो वेदर है कुर्ग का, ये उस टाइम पे काफ़ी प्लेजेंट रहता है। कब? सितंबर से मार्च तक। नेक्स्ट इज़ पीपल ऑफ कुर्ग। अब हमने यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में तो जान लिया, एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट दी वेदर ऑफ कुर्ग एंड व्हेन टू विजिट कुर्ग। सो आई फील दैट इफ़ वी डोंट मीट द पीपल ऑफ कुर्ग, आवर जर्नी विल नॉट बी कम्प्लीटेड। तो चलिए अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए लोगों से भी मिल लेते हैं। द पीपल ऑफ हियर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि इन लोगों के पूर्वज ये थे, तो वैसे ही कुर्ग की कहानी है कि इनके जो पूर्वज थे वो शायद ग्रीक या अरब लोग थे। According to a legend, Alexander's army moved south along the coast and settled there only when they were unable to return to their country. अब अलेक्जेंडर का नाम सभी ने सुना है। तो अलेक्जेंडर की आर्मी जब ये साउथ की तरफ जा रहे थे, आपको पता ही अलेक्जेंडर का जो मोटिव था वो पूरी दुनिया को ही जीत लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली कह लीजिए। तो इनकी आर्मी जो है वो आगे नहीं जा पाई। साउथ में जब ये पहुँचे तो आगे नहीं जब ये जा पाए, थक गए होंगे, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे सेटल हो जाएं। एंड दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। तो मतलब जब इन लोगों ने यहाँ पे मैरिजेस कर ली तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, तो वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये इनके जो पूर्वज थे वो फिर ग्रीक थे, क्योंकि वो लोग यहीं पे बस गए और यहीं पे शादियां कर ली। तो अब जो चीज़ें हैं इन ग्रीक लोगों की, जो कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो इनके ट्रेडिशन में देखने को मिल सकते हैं, लाइक मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। सो इनकी कस्टम्स भी काफ़ी मैच करती हैं, और ये लोग काफ़ी ब्रेव भी हैं। इनको काफ़ी मार्शल आर्ट्स वगैरह में ये ट्रेन होते हैं, मतलब काफ़ी ब्रेव भी हैं और काफ़ी सारे मूव्स और मार्शल आर्ट्स वगैरह के बारे में ये जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ मैच करती हैं? ग्रीक्स के साथ। द कोडाबूज, तो इनको कोडाबूज भी कहा जाता है। रेजिडेंट ऑफ कुर्ग वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। तो ये ड्रेस है, जैसे हमने कबाई पढ़ा था गोवा वाले चैप्टर में, तो इन लोगों की ड्रेस जो है उसका नाम क्या है? दैट इज़ कूपिया या कूफिया इसे कहा जाता है। ये कोडाबूज लोग पहनते हैं, कुर्ग के लोग पहनते हैं। ये लॉन्ग ब्लैक कोट होता है और इसकी जो वेस्ट होती है उसमें एम्ब्रॉयडरी की होती है। इट इज़ नोन एज कूपिया।
ठीक है, कूफिया यहाँ होना चाहिए था। इट रिजेंबल्स कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो अगेन हमें यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मिलती है किस चीज़ की, कि दीज पीपल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स। कैसे? क्योंकि जो ये ड्रेस पहनते हैं उसका नाम कूफिया है, और जो अरब्स पहनते थे उसका नाम कूफिया था। जो ग्रीक लोग पहनते थे या अरब पहनते थे, दोनों नाम एक ही लोगों के हैं, एक मतलब ग्रीक जो है वो उन्हीं को अरब कहा जाता है हिंदी में, अरब लोग। तो ये लोग जो हैं कूफिया पहनते थे और कोडाबूस कूफिया पहनते हैं। और ये इतना ही नहीं कि नेम ही सेम है, इवन ये ड्रेसेस सेम है, दे रिजेंबल, एक जैसी लगती हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर की ड्रेस मेन ने पहनी है, दिस इज़ कूफिया और कूफिया। नेक्स्ट, ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्ग। अब कुर्ग सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे ड्रेसेस ऐसी हैं या फिर यहाँ का वेदर ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ब्रेवरी टेल्स भी सुनने को मिलेंगी। तो वो क्या है? कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो मतलब इन्होंने इंडियन आर्मी में भी अपना नाम बनाया है, क्योंकि दे आर one of the most decorated regiments of the Indian Army. Then General Cariappa, the first Indian Army chief, was a Kurgi. So again ये जो बात है ये कुर्ग के लोगों के लिए एक प्रेस्टीज वाली बात है कि उनके यहाँ से जो जनरल करियप्पा जो हैं वो यहाँ से बिलोंग करते थे, वो कुर्गी थे और वो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे। Even today only the Kodabus are permitted to carry firearms without license. ये नई बात है जो हम जान रहे हैं कि कोडाबूस को आज भी परमिट किया जाता है कि वो फायर आर्म्स, मतलब जो आग वाले हथियार हैं, वो बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। और यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे फील्ड मार्शल करियप्पा आपको दिखाई देंगे। देन ये जो थिमैया हैं सेकेंड नंबर पे, जनरल के.एस. थिमैया, ये भी यहीं से बिलोंग करते होंगे, तभी ये पिक्चर में है। एंड देन मेजर B.A. नंजप्पा, ये भी कुर्गी हैं। नेक्स्ट इज बेटा वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। तो वाइल्ड लाइफ कैसी है वहाँ की, ये भी जान लेते हैं। कुर्ग इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड हेयर। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत मिलेंगे आपको, बर्ड्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको फ्रेश वाटर की फिश जो है महासीर, वो भी यहीं पे मिलेगी। देन देर आर किंग फिशर्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स लिव विदाउट एनी फियर। Wild elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. mahots मतलब महावत जिनको कहा जाता है, जिनको जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे महावत जो है अपने हाथी को नहला रहे हैं, तो इनको इंग्लिश में महाउत्स कहा जाता है। द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। तो एक और फैक्ट हमें यहाँ पे मिलता है कि रिवर कावेरी जो है उसका पानी कहाँ से आता है? कुर्ग की हिल्स से ही आता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस। ये तो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कुछ ग्लिम्सेस अब हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की देखेंगे। इवन द लेजिएस्ट टूरिस्ट बिकम adventurous on coming to Kurg, as it is full of adventure sports like river rafting, canoeing, rock climbing, etc. मतलब अगर कोई लेजी टूरिस्ट भी हो, वो भी उसके अंदर का पैशन भी जाग जाता है जब वो कुर्ग आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स मिलेंगे जैसे कि राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, ये आप नीचे देख सकते हैं जिसमें ब्लू कलर की बोट पे लोग हैं बैठे हुए, दिस इज़ रिवर राफ्टिंग। देन यू कैन सी दैट रॉक क्लाइंबिंग, ऊपर वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको एक पर्सन जो है वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। देन कैनोइंग की पिक्चर यहाँ नहीं लगी है, लेकिन इसमें नाव जो है कैनोज में रेस होती है। एंड देन द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स smiles to many faces as one can see the panoramic view of Kurg from there. तो panoramic view होता है वाइड व्यू। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे एक बार चले जाते हैं, देन योर फेस विल बी लाइक इट विल बी लिट अप। वाई? क्योंकि आपको दिखाई देगा कुर्ग का सुंदर नज़ारा वहाँ से, क्योंकि आप हाइट पे हैं और हाइट से आपको कुर्ग दिखाई दे रहा है। सो हाउ ब्यूटिफुल इट विल लुक, so that will definitely give you a wide smile on your face. So let us see what is next. Nature at its best. India's largest Tibetan settlement at Bailakup is inhabited by monks in red, then ochre and yellow robes. There are many more surprises waiting at Kurg for the tourists to discover. तो यहाँ पे आपको कुछ बुद्धिस्ट monks दिखाई दे रहे होंगे, या तिब्बतन जो हैं वो लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रेस जो पहन के रखी है वो मॉन्क्स वाली है। तो ये जो प्लेस है बाइलेक्यूप जो है, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है,
बाइलेकूपे भी हो सकता है, आई विल हैव टू सी दैट। तो ये जो लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है ये कहाँ पे है, इस जगह पे है बाइलेकूप पे, और यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, कुर्ग कैन बी रीच्ड बाई मीन्स रीचिंग कुर्ग। अब आपने कुर्ग जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जाना कैसे है। सो कुर्ग कैन बी रीच्ड बाई रोड एंड बाई रेल। If one prefers to go by air, then the nearest airports are Bangalore and Mangalore. अगर आप बाई एयर जाना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं बैंगलोर एंड मैंगलोर, और अगर आप रोड से जाना चाहते हो बाई रोड इट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। सो हेयर इज़ द मैप ऑफ कुर्ग ऑल्सो गिवन देयर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आप मैप के बारे में जानना चाहते हैं गूगल पे आपको मैप आसानी से मिल जाएगा। देन दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, यू नो। तो इस तरह से हम कुर्ग की जो यात्रा है हम पूरी कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा आपके लिए, आपने इन्जॉय भी किया होगा इस वर्चुअल टूर को। सो नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक यू, बाय।